नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचारों को आगे जानेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही भाजपाइयों में हड़कंप। 47 बड़े सांसदों को संसद से किया गया है निलंबित। राहुल, सोनिया सहित विपक्षी नेता हो गए बेकाबू। विस्तार से आगे जानेंगे खबर में। दिल्ली में जुटे हैं सैकड़ों इंडिया गठबंधन के बड़े नेता। राहुल के नेतृत्व में बड़े एक्शन की तैयारी। लालू, ममता, नीतीश दिल्ली रवाना। तो वहीं जानेंगे दोस्तों, शपथ लेते ही बीजेपी सीएम ने जनता को दिया है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश की जनता काफी आक्रोशित है। बोली, इससे अच्छा तो कांग्रेस को वोट दिया होता। इसी प्रकार की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप साथ में बने रहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुटेंगे, तैयारियां जोरों पर हैं। तो बीजेपी वाले घबरा गए हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, संसद में कुछ इसी प्रकार का माहौल देखा गया। अधीर रंजन चौधरी सहित 33 विपक्षी सांसदों को किया गया है निलंबित। अब कुल संख्या यहां पर 47 पहुंच गई है। इससे पहले विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। संसद सुरक्षा चूक पर सरकार से जवाब चाह रहे थे गृह मंत्री सदन में आए, दोनों सदनों में बयान दे मामले पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब निलंबित सांसदों की कुल संख्या 47 हो गई है। वहीं जब स्पीकर से इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो यहां पे स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि खराब व्यवहार के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स कहने लगे, खबर है कि अच्छे व्यवहार के लिए रमेश भिदुड़ी को भारत रत्न दिया जाएगा क्या। बीजेपी के सांसद दोस्तों जब यहाँ पे अमर्यादित भाषा प्रयोग करते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती है। सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद विवाद और भी गहराता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, 47 सांसदों को निलंबित किया है क्योंकि सीधे तौर पे बीजेपी घबराई है, हड़कंप है उसमें। यहाँ पे 47 नेताओं की कार्रवाई स्पष्ट दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया हुआ फैसला है। और पूरे मामले पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी आया है। दोस्तों, मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पे हमला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे जोरदार तरीके से गरजे हैं। खड़गे ने कहा कि निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बयान निकल के आया हो। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ खड़गे ने सभापति को चिट्ठी लिखी है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का निलंबन रद्द करने की मांग की है। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक के लिए यहाँ पे दिल्ली में जुटने लगे हैं विपक्षी नेता। आना शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होनी है, जिसके लिए मंच सज चुका है। दिल्ली में विपक्ष के दिग्गजों का जुटना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर लालू यादव तक दिल्ली पहुंच चुके हैं। गठबंधन की इस चौथी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। यहाँ पे एक विशेष फार्मूला यह है कि जिस भी पार्टी का उम्मीदवार हो, जहां से मजबूत हो, वही चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से उतरेगा और सभी दल उसे ही सहयोग करेंगे। गठबंधन के तहत ये रणनीति भी अपनाई जा सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा और कौन होगा इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार, इसकी भी घोषणा होने की संभावना है। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली पहुंचते ही लालू यादव ने भरी हुंकार बोले हैं 2024 में नहीं बनने देंगे एनडीए की सरकार। दोस्तों, जब लालू यादव से पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी 2024 में फिर से सत्ता में आने की गारंटी दे रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी कौन है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बैठक के लिए पहुंचे हैं और वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की अगली सरकार होगी। लालू यादव ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और हम किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को केंद्र में दोबारा से सरकार बनाने नहीं देंगे। हम उन्हें यहाँ पे कड़ी चुनौती देंगे। लालू यादव का बड़ा बयान दोस्तों।
वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान निकल के सामने आ चुका है दोस्तों। सरकार को कमजोरों का भी पक्ष लेना चाहिए, अल्पसंख्यकों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस समय बड़ी बात कही है दोस्तों। प्रधान न्यायाधीश ने यहाँ पे कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को स्वतंत्र महसूस कराने के लिए सरकार को कमजोर वाले आबादी का पक्ष लेना चाहिए, जो संख्यात्मक या सामाजिक अल्पसंख्यक हो सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र की सुंदरता नैतिक भावना में है। लोकतंत्र में बहुमत का अपना रास्ता हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को भी अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए। सीजेआई ने दोस्तों बड़ी बात कही है। मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के लिए शिवराज सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया था और अब खजाना ही खाली हो गया है। मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ का लोन है तथा अब सिर्फ 15,000 करोड़ की लिमिट ही बाकी है दोस्तों। वहीं मध्य प्रदेश की जनता को एक के बाद एक झटके लगते हुए देखे जा सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद कई योजनाएं अब बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने मध्य प्रदेश के 38 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर यहां पे दोस्तों वित्तीय रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं यहां पे बंद होने की कगार पर भी पहुंच गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से लाडली बहना योजना शामिल है, जिसकी अभी तक किस्त भी नहीं आई। चुनावी वादा पूरा करने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। भारी भरकम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई बीजेपी, लेकिन अब उस वक्त किए हुए वादे पूरा करना बीजेपी को बिल्कुल ही मुश्किल पड़ रहा है। बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। वहीं इधर मध्य प्रदेश पे बढ़ते कर्ज और नई सरकार के गठन के साथ ही कई योजनाएं बंद हो गई हैं दोस्तों। परमानेंट इन्हें बंद कर दिया गया है और कुल सूची यहाँ पे 38 योजनाओं की जारी की गई है। बड़ी खबर दोस्तों, इंडियन यूथ कांग्रेस ने कर दिया ऐसा ऐलान कि हिल गई है मोदी सरकार। अपने हक की आवाज उठाने देश भर के युवा आ रहे हैं दिल्ली। जी हां दोस्तों, युवा कांग्रेस का संसद घेराव 20 सितंबर 2023 जंतर मंतर पर लगेगा जमावड़ा। संसद घेराव बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने दोस्तों बड़ी बात कही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, तारीख लिख लीजिए 20 दिसंबर सुबह 10 बजे। बेरोजगारी के खिलाफ गूंगी बहरी मोदी सरकार को अब अपनी आवाज सुनाने का समय आ गया है। यहाँ पे युवा कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा, बड़े प्रदर्शन की तैयारी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आई, आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे जो आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप तक बड़ी और मुख्य खबरें सबसे पहले पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।